क्रिकेट का मैदान और हजारों करोड़ का बिजनेस। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम सिर्फ बैट और बॉल की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस विशाल मशीन की बात करेंगे जो इस 2 महीने के खेल को चलाती है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि एक परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड बिजनेस एम्पायर है। जरा सोचिए, साल में सिर्फ 2 महीने का खेल और कमाई इतनी कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी पीछे छूट जाएं। ये कॉन्ट्रास्ट सच में चौंका देने वाला है ना? वक्त इतना कम, लेकिन पैसों का पहाड़ इतना बड़ा। मतलब ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतना सारा पैसा आता कहाँ से है। पिच पर लगने वाले चौके छक्के तो हम सब देखते हैं, लेकिन आज हमारा फोकस उस गेम पर है जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है, वो असली बिजनेस मॉडल जो इस पूरी मशीन को फ्यूल करता है। और जब हम पैसों की बात कर ही रहे हैं तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हम लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं। ये दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग है, जहां कई बार तो खिलाड़ियों से ज्यादा पैसा टीम्स और ब्रांड्स कमा लेते हैं। ये अपने आप में एक ऐसा ग्लोबल ब्रांड बन चुका है जहां पैसों की बारिश कभी रुकती ही नहीं। अब इस पूरी इनकम को हम 4 मेन पिलर्स यानी 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। ये पूरा $multi-billion का बिजनेस इन 4 खंभों पर टिका है। पहला है मीडिया राइट्स, दूसरा स्पॉन्सरशिप्स, तीसरा टिकट और स्टेडियम रेवेन्यू और चौथा है मर्चेंडाइज। चलिए एक एक करके इनके अंदर डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। आगे बढ़ने से पहले एक दिलचस्प चीज समझते हैं। इस पूरी कमाई के 2 रूप हैं। एक है विजिबल वेल्थ, यानी वो पैसा जो हमें स्टेडियम में साफ साफ खर्च होता दिखता है, जैसे टिकट्स या फैन मर्चेंडाइज। लेकिन असली खेल तो हिडन वेल्थ का है, वो छुपा हुआ खजाना जो मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप से आता है, जिसे आम दर्शक कभी देख ही नहीं पाता। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस लीग की सबसे बड़ी सोने की खान है, मीडिया राइट्स। टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इस इवेंट को दिखाने के लिए लिटरली आपस में भिड़ जाते हैं और हजारों करोड़ रुपए चुकाते हैं। जी हाँ, हजारों करोड़। हमें स्क्रीन से चिपकाए रखने की ये होड़ ही इस पूरे एम्पायर की सबसे मजबूत नींव है। दूसरा बड़ा पिलर है स्पॉन्सरशिप्स। आपने देखा होगा, खिलाड़ियों की जर्सी पर अलग अलग ब्रांड्स के लोगो चमकते रहते हैं। कंपनीज उस छोटी सी जगह के लिए करोड़ों रुपए देती हैं। और जो टाइटल स्पॉन्सर होता है वो तो एक अलग ही लेवल का प्रीमियम पे करता है, सिर्फ इसलिए ताकि टूर्नामेंट के नाम के साथ उसका नाम जुड़ सके। ये वाकई में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बाकी बचे हुए 2 पिलर्स सीधे तौर पर उन लाखों फैंस से जुड़े हैं जो पागलों की तरह अपनी टीम को सपोर्ट करने आते हैं। टिकट की सेल, स्टेडियम के अंदर खाने पीने का खर्च और अपनी फेवरेट टीम की जर्सी या कैप खरीदना। सोचिए, एक कोल्ड ड्रिंक या एक टी शर्ट का खर्च सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब इससे लाखों फैंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट हजारों करोड़ में बदल जाता है। अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं कि टीम्स और खिलाड़ियों की कमाई का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आखिर कैसा है। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस जैसी फ्रेंचाइजेज सिर्फ क्रिकेट खेलने वाली टीम्स नहीं रह गई हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़े स्टैंड अलोन ब्रांड्स बन चुकी हैं। इनकी अपनी खुद की अलग कमाई होती है, पर्सनल स्पॉन्सरशिप से, सेंट्रल रेवेन्यू के शेयर से और अलग अलग ब्रांड डील से। ये लिटरली एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह ऑपरेट करती हैं। और इस पूरे इकोसिस्टम में हमारे खिलाड़ी भी कहीं से पीछे नहीं है। उन्हें यहाँ दोहरा फायदा मिलता है। पहला बड़ा पे आउट तो उन्हें ऑक्शन के दौरान ही मिल जाता है, जहाँ देखते ही देखते करोड़ों की बोलियां लगती हैं। और फिर दूसरा फायदा मिलता है टीवी एड्स और पर्सनल ब्रांड डील से। इस मॉडल में खिलाड़ियों की वेल्थ लगातार कंपाउंड होती रहती है। चलिए अब इस पूरे बिजनेस को एकदम माइक्रो लेवल पर जूम इन करके देखते हैं, सिर्फ एक ओवर की वैल्यू के नजरिए से। ये फैक्ट आपको सच में हैरान कर देगा। कंपनी सिर्फ एक छोटे से टीवी ऐड के लिए लाखों रुपए पे करती हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि मैदान पर फेंकी जाने वाली हर गेंद या सिर्फ एक 6 बॉल का ओवर बैकग्राउंड में करोड़ों रुपयों का बिजनेस जनरेट कर रहा होता है। मतलब पलक झपकते ही यहाँ करोड़ों का लेन देन हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा असली बिजनेस एम्पायर है जो सिर्फ क्रिकेट के खेल से कहीं बहुत आगे निकल चुका है। तो जाते जाते एक दिलचस्प सवाल, इस विशाल एम्पायर के अंदर आपके हिसाब से सबसे ज्यादा लॉयल्टी और सबसे मजबूत फाइनेंशियल पावर किस टीम के पास है? ये सिर्फ खेल का सवाल नहीं है, बल्कि ब्रांड पावर की असली ताकत को दिखाता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।